Hey everyone and welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about we are going to talk about all about intermediate. ठीक है, इंटरमीडिएट के बारे में, सीए इंटरमीडिएट के बारे में आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो, एवरीथिंग अबाउट सीए इंटरमीडिएट, कैसे प्रिपेयर करना है एंड एवरीथिंग. ठीक है, यस. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हम लोग सीए इंटरमीडिएट में दो रूट से आ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अपना फाउंडेशन रूट से तो आ ही सकते हैं. आपने फाउंडेशन दिया, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अब आप इंटरमीडिएट में आ गए हो. नेक्स्ट आप दे सकते हो डायरेक्ट रूट वाले, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है एंड आप फाउंडेशन नहीं दिए हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आके सीए इंटर दे रहे हो. ठीक है, ये दो रूट होता है हमारा जहाँ तक हम लोग सीए इंटरमीडिएट दे सकते हैं, ये दो रूट के थ्रू. ठीक है, दोनों के लिए ही वी हैव सेम पॉलिसीज़. आप कोई भी रूट से आए हो, आपको 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है दोनों ग्रुप का मिला के. ठीक है, दोनों ग्रुप का मिला के 6 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है. तो देखो, आपका सीए इंटरमीडिएट में हम कोई भी रूट से आए हो, नो मैटर, आपको ग्रुप 1 देना होता है. ठीक है, 2 ग्रुप होता है एंड एक ग्रुप 2 होता है. दोनों में आपका जो है 3 सब्जेक्ट्स होता है. ठीक है, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स. तो आपका दोनों ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होता है. ग्रुप 1 का पहले अपन देखते हैं. ठीक है, तो ग्रुप 1 में आपका कितना सब्जेक्ट होता है? 3 सब्जेक्ट होता है. ओके, कौन कौन सा वो 3 सब्जेक्ट होता है? एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, लॉ एंड टैक्सेशन. ठीक है, ये पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, ये होता है आपका ग्रुप 1. अब देखते हैं ग्रुप 2 का. ग्रुप 2 में भी आपका 3 सब्जेक्ट होता है. कौन कौन सा 3 सब्जेक्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग कॉस्टिंग प्यार से बोलेंगे. ठीक है, ऑडिटिंग एंड एफएम दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ये 3 सब्जेक्ट होता है. दिस इज़ योर पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6. ठीक है, ये हो गया आपका. देखो, आप चाहो तो आप सिर्फ ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो, डिपेंड अपॉन यू. ठीक है, आप चाहो तो आप सिर्फ ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो. अरे यार, ठीक है, एंड आप चाहो तो दोनों ग्रुप का साथ में भी दे सकते हो. आप पे डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी कितना है, कितना आपका हार्ड वर्किंग हो आप, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप एक ग्रुप का दोगे या दोनों ग्रुप का दोगे. दैट मीन्स आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या डबल ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप दे रहे हो एक साथ. ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप ग्रुप 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हो. लेट्स से अभी सितंबर में हमारा जो सीए इंटरमीडिएट है साल में 3 बार होता है. अभी ये स्टार्ट हुआ है न्यू मई में. ठीक है, सेकंड सितंबर में एंड थर्ड आपका जैन में. ठीक है, पहले होता था नवंबर में एंड मई में, बट अभी ये सितंबर अटेम्प्ट भी स्टार्ट हुआ है. तो आपका कुछ इस तरह से आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है. लेट्स से कोई बच्चा है, लेट्स से ए है. ठीक है, ये ए ने सोचा कि क्यों ना मैं ग्रुप 1 सितंबर में दे दूं, तो ये ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा है सितंबर के लिए. एक और बच्चा है, ये सोच रहा है कि चलो मैं ग्रुप 2 दे दूंगी सितंबर में, तो ये ग्रुप 2 का लिए प्रिपेयर कर रहा है. एंड एक और बच्चा है, वो सोच रहा है चलो मैं दोनों ग्रुप दे दूँगी. तो आपके पास ये सारा ऑप्शन है. ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में. तो देखो, ग्रुप 1 में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स. एडवांस अकाउंटिंग, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ये आपका थ्योरी पेपर है. अगेन ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है. इसमें टैक्स में भी एडवांस अकाउंटिंग में आपका होता है 3 बुक. ठीक है, 3 मॉड्यूल होता है एडवांस अकाउंटिंग का. लॉ का भी आपका 3 मॉड्यूल होता है. एंड टैक्स में आपका एक होता है इनकम टैक्स एंड एक होता है जीएसटी. ठीक है, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है जीएसटी. इनकम टैक्स का भी आपका 2 बुक होता है एंड जीएसटी का भी आई गेस आपका 2 बुक होता है, यानी कि टोटल टैक्स में आपका 4 बुक होगा. ठीक है, 4 मॉड्यूल होगा. जो आईसीएआई आपको प्रोवाइड करेगा वो मैं बता रही हूँ. कॉस्टिंग में आपका दो बुक आईसीएआई मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा. ऑडिटिंग में भी आपका 2 बुक प्रोवाइड करेगा. एंड एफएम एंड एसएम इज़ अगेन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट जिसको मर्ज कर दिया गया है. चलो एफएम एसएम को देखा जाए.
FM एंड SM को देखा जाए अच्छे से, तो ये FM इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड SM इज़ योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। FM भी आपका 50 मार्क्स का होता है, SM भी आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मैं आपको टैक्स के बारे में बताई थी। टैक्स में वी हैव इनकम टैक्स, वी हैव GST। GST ऐसा है ना, आपको प्रोविज़न याद करना है, उसके हिसाब से आपको एक केस दे दिया जाएगा और आपको प्रोविज़न के हिसाब से उसका आंसर देना है। एंड इनकम टैक्स में यू हैव टू गिव प्रोविज़न का हिसाब से आपको आंसर भी देना है एंड आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है। अगेन ये इनकम टैक्स भी आपका 50 मार्क्स का है एंड GST भी आपका 50 मार्क्स का है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है एंड मिक्सचर ऑफ, ये प्रैक्टिकली बोला जाएगा इसको भी। प्रोविज़न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आता है, वो आप समझ जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। दिस इज़ योर कॉस्टिंग इज़ अगेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दिस इज़ योर ऑडिटिंग इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट एंड FM SM के बारे में बताई दिया आपको कि ये कैसा सब्जेक्ट होता है, राइट। दैट वॉज इट अबाउट सब्जेक्ट्स। अब आपको ये जानना है कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स। कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप सब्जेक्ट ले लो, आप कोचिंग ले लो, ठीक है, या आप सेल्फ स्टडी करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप टैक्स के लिए कोचिंग ले लेना, क्योंकि टैक्स इज़ समथिंग जो आपको समझने में थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। देखो, जैसे कि मैं आपको बताई ना ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में सब्जेक्ट में, तो क्या होता है मैं ये भी बताती हूँ कि बच्चा मतलब सारे लोग फेल किस में ज़्यादा करते हैं। तो ग्रुप 1 में टैक्स इज़ द वन जिसमें बहुत लोग फेल करते हैं, ठीक है, एंड ग्रुप 2 में ऑडिटिंग इज़ द वन जिसमें बहुत लोग फेल करते हैं। और ऑडिटिंग तो फिर भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है। आप लोग चाहो तो, आप लोग का अगर इंग्लिश अच्छा है, समझ में आ जाए, तो आप लोग ऑडिटिंग को एक बार के लिए खुद से कर सकते हो। बट टैक्स में ना आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग टैक्स का कोचिंग ज़रूर ले लेना, ठीक है। टैक्स का कोचिंग ले लेना, टीचर आपको अच्छे से बताएगी, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। अकाउंटिंग इज़ समथिंग जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, लाइक आपने 11th 12th फाउंडेशन सब में पढ़ा हुआ है, इसीलिए शायद आपके लिए वो नया सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन टैक्स आपके लिए बिल्कुल नया होगा इफ़ यू आर फ्रॉम फाउंडेशन रूट। अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, ग्रेजुएशन में आप पढ़े होगे, बट फाउंडेशन रूट वालों के लिए टैक्स एकदम न्यू होने वाला है। इनकम टैक्स थोड़ा प्रोविज़न समझ में आएगा, इसलिए आप बोल रही हो आप इसको टीचर से करो। बाकी अगर आप चाहो लॉ इज़ समथिंग जो आप खुद से कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, अगर आपको लॉ का लैंग्वेज समझ में आता है, तो आप मेरा लेक्चर देखना, मैं लाइक अपना डिटेल कवरेज भी करते हैं एंड रिवीजन भी कराती हूँ। आप लोग देखना, मेरा क्विक रिवीजन सीरीज़ भी है, उसको भी अगर आप लोग देख के मॉड्यूल रीड करोगे ना, तो यू विल बी कवरिंग एवरीथिंग। तो आपको अगर लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप अपने मॉड्यूल को कभी भी इग्नोर मत करना। सिर्फ लॉ ही नहीं, आपको सारा सब्जेक्ट्स में ना मॉड्यूल को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट इग्नोर मॉड्यूल। हाँ, आप कोई टीचर से ले रहे हो तो टीचर अपने मॉड्यूल प्रोवाइड करेगी आपको, तो टीचर का मॉड्यूल में ना उनका अगर ICAI का क्वेश्चन है बहुत अच्छा बात है, अदरवाइज ICAI का क्वेश्चन आप ICAI मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक है। तो अदर थिंग इज़, आप फाउंडेशन से अगर आए होगे तो आपको पता ही होगा मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस। तो यू डोंट हैव टू इग्नोर मॉड्यूल, डोंट इग्नोर मॉड्यूल, डो नॉट इग्नोर मॉड्यूल। मॉड्यूल इज़ समथिंग जो आपको पास करा सकता है, ठीक है, आपको अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है। तो मॉड्यूल बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दी कि इंटरमीडिएट CA इंटरमीडिएट के बारे में कि क्या होता है CA इंटरमीडिएट, कितना सब्जेक्ट होता है, आपका ICAI आपको कितना मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, कोचिंग इज़ समथिंग जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग ले लो, अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि हाँ मेरे को, अगर आपको अंदर पेशेंस है ना तो ही आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। क्योंकि एक बार पढ़ने पे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक बार पढ़ने पे कुछ नहीं समझ आएगा, आपको उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो इफ़ यू हैव पेशेंस यू शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी इफ़ यू कैन, एंड इफ़ यू कांट अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग देन यू कैन
you should go for coaching, especially for subject like tax and audit, because these are some complex subjects. ठीक है, सो दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ आया होगा, सी ए इंटरमीडिएट के बारे में रफली आपको आइडिया मिला होगा। अच्छा, तो ये होता है सी ए इंटरमीडिएट। तो आप जब प्रिपेयर करने जाओगे ना सी ए इंटरमीडिएट के लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा सारा चीज़, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है आखिर ये सी ए इंटरमीडिएट, राइट। तो या दैट इज़ इट। अगर आप चाहो लॉ के लिए तो आप लॉ के लिए मेरा चैनल प्रेफर कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर अगर आपको लॉ का प्रिपरेशन करना है ना, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कवर कराने वाली हूँ पूरा सिलेबस आपका लॉ का इस चैनल में एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।